द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर की राइटर है तिशानी दोशी। इस कहानी में लेखिका हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहां जिंदगी का असल मतलब, प्रकृति की ताकत और हमारी धरती के भविष्य, इन सारी चीज़ों के बारे में गहरी सोच और सीख मिलती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। तिशानी दोशी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो दुनिया की सबसे ठंडे, सबसे सुनसान और सबसे अलग जगह यानी कि एंटार्क्टिका इस सफ़र पर निकलेगी। उनका ये सफ़र स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत हुआ। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्टूडेंट को धरती के सबसे अनटच्ड हिस्सों में ले जाता है ताकि वो क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इन सारी चीज़ों को खुद महसूस कर सके। क्या आपने कभी 100 आवर्स की फ़्लाइट ली है? शायद नहीं, पर लेखिका ने ली थी। लेखिका के लिए ये सफ़र एग्जैक्टली वैसा ही था। इन्होंने मदागास्कर और चिली और फिर साउथ ओशन के रास्ते से एंटार्क्टिका तक का सफ़र तय किया। जब वो फाइनली एंटार्क्टिका पहुंच गई तो समुद्र के बीच में खड़ी वो आइस की सफ़ेदी, वो खामोशी और उस जगह की रॉ ब्यूटी उनके दिल को छू जाती है। उनका पहला एक्सपीरियंस था द वाइड लैंडस्केप, और वहाँ पर वो जाकर फील करती हैं कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी नॉइज़ नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, जहाँ पर करोड़ 100 साल पुराना इतिहास छुपा था। वो कहती हैं ये जगह किसी और ही दुनिया जैसी थी, जैसे कि मैं किसी और प्लेनेट पर आई हूँ जहाँ सिर्फ नेचर का नियम चलता है। वहाँ जाके वो समझती हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक जिंदा रियलिटी है जहाँ ग्लेशियर पिघल रहा है, ओजोन लेयर के होल्स दिख रहे हैं, जहाँ पर हर छोटी घटना यानी कि एक बर्फ के टुकड़े का पिघलना या फिर हवा का डायरेक्शन बदलना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि धरती पर मुसीबत आने वाली है। वहाँ जाकर जब वो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से मिलती हैं तो लेखिका को समझ आता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ करना, अननेसेसरी फ्यूल जलाना और हर चीज़ का ओवर कंजप्शन, ये कैसे अंटार्कटिका जैसे अनटच्ड जगहों पर भी असर पहुंचा सकता है। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन लाइफ नहीं है, सिर्फ कुछ साइंटिफिक स्टेशंस हैं जहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं। वहाँ पर एनिमल्स भी ह्यूमंस के प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ह्यूमंस है ही नहीं। एक पॉइंट पर आकर लेखिका अपने आप से सवाल पूछती है कि आर वी डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट? ये जगह जैसी आज है वैसे ही कुछ साल बाद भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जो ह्यूमंस है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ का, चाहे वो व्हीकल्स हो जाए, चाहे वो प्लास्टिक हो, हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। उनका ये सफ़र एक फिजिकल जर्नी से ज़्यादा एक इमोशनल और मेंटल अवेकिंग बन गया। वो कहती हैं कि हर स्टूडेंट को यहाँ पर एक ना एक बार ज़रूर आना चाहिए ताकि वो समझ सके कि इंसान धरती का मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक मेहमान है। और जब तक हम नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करते तब तक कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। एक जगह वो एक 1.9 करोड़ साल पुराने एक रॉक के बारे में बताती हैं जो जगह की जियोलॉजिकल हिस्ट्री दिखाता है। वो कहती हैं कि अंटार्कटिका एक नेचुरल टाइम मशीन है जो हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें क्या करना होगा। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।